नमस्ते सभी को। और मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूं कि हमारा डिस्ट्रिक्ट जो सेपा में जो एलआरएसओ यानी कि डिस्ट्रिक्ट लैंड ऑफिसर का करप्शन के बारे में आप सबने सुना होगा या देख रहा भी होगा सोशल मीडिया में। हमारा ये डीएलआरएसओ का जो करप्शन है, आपको मैं छोटा सा पॉइंट बताना चाहता हूं जो डीएलआरएसओ का। उससे पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज़ डीएलआरएसओ का जो सोसाइटी का होगा या उसका रिलेटिव या फैमिली होगा, आप सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूं, पहले रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग ये मत बोलिए कि मेरा डीएलआरएसओ अच्छा है, या उसका कोई रिलेटिव होगा या उसका कोई फैमिली या कोई भी हो, प्लीज़ सपोर्ट मत कीजिए। आपका जो सपा का डीएलआरएसओ जो देखा देखी करप्शन के एकदम देखा देखी, अगर आपका रिलेटिव अभी से अब उसको सपोर्ट करना शुरू करेगा, आपका जो सोसाइटी अगर अभी से उसको सपोर्ट करना शुरू करेगा, कल को आने वाला समय में बहुत करप्शन होगा। क्योंकि उस समय में करप्शन आदमी को हर कोई अपना फैमिली, अपना रिलेटिव, अपना सोसाइटी सपोर्ट करना शुरू करेगा। आपका जो डीलरसो ये तकम केचक जो एकदम देखा देखी करप्शन किया, मैंने देखा देखी जो मैंने ऐसा खुला पर्दा में करप्शन किया जो आप अगर विश्वास नहीं है तो उसका सोसाइटी है, कुछ फेसबुक में लिख रहा है, उसका रिलेटिव है, सोसाइटी लिख रहा है। आप सबको मैं विश्वास नहीं कर, अब अगर विश्वास नहीं है तो आप लोग यहाँ आके देखिए। यहाँ बस्ती में नहीं घूम के देखा देखी करप्शन करके अभी ट्रांसफर भागने के लिए कर रहा है। उसको सुन रहा है कि हमारा कुछ मिनिस्टर सपोर्ट दे रहा है, बोला है। आप एक बार देखिए, यहाँ का जो केचक का जो रिलेटिव को या सोसाइटी को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप लोग ऐसे वाला ऑफिसर को साथ देगा, कल को आप लोग का भी बदनाम हो जाएगा, आप लोग का भी बदनाम होगा और आप लोग को भी आदमी बोलेगा कि ऐसा करप्शन ऑफिसर को साथ देता है। आप लोग एक बात बताएगा, हम लोग को वहां में हम लोग पूरा जमीन जगह को पूरा गिना चुना जानता है, हम लोग खुद अपना जमीन को भी जानता है या किसी हम लोग का वहां से सामने सामने वालों को भी जानता है। कुछ यूनियन लोग को करोड़ करोड़ रुपया में बना दिया है, हम लोग के पास सबूत है, करोड़ रुपया में बना दिया, सबूत है हम लोग के पास। और जो उसको अच्छा से बात किया, जो अच्छा से उसको क्या किया, उसको एक आदमी का नाम 4 5 6 7 नाम लगा के रख दिया। मैंने ऐसा जमीन है ही नहीं, लेकिन ऐसे ही 7 8 जमीन ऐसे लगा के रखने के बाद 20 30 40 ऐसे लाख बना के रख दिया। मैं उन सोसाइटी से भी रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज आप लोग अभी समय में अगर केचक जैसे आदमी का सामने, ताकम केचक जैसे आदमी का सामने अगर उसका सोसाइटी, अगर उसका रिलेटिव अगर साथ देगा, तो आप लोग कल को आदमी भी तो फेंकेगा कि आप लोग ऐसा सोसाइटी है बोलेगा। अगर विश्वास नहीं है तो आप लोग कोई भी सोसाइटी का आदमी आने दीजिए, यहाँ देखा दीजिए कि इतना करप्शन हुआ है। जिसको बनाना चाहिए था उसको बिल्कुल नहीं बना दिया है, जिसको सही में कर देना चाहिए था बिल्कुल नहीं कर दिया है। वो अंडर, आपको विश्वास भी नहीं होगा कि यहाँ का हम लोग अपर बेल का नहीं है, अपर बेल का हो के भी जिसका जमीन नहीं लगता है, दूसरा जात का जमीन नहीं लगने वाला, उसको क्या किया, उसका नाम से भी बिल बनाया गया है। इतना करप्शन हम लोग 2-3 दिन से ढूंढ रहे कि क्या हो रहा है ढूंढ रहे हैं। लेकिन आप सबको हम ये बात बताएगा कि अगर हम गलत है, आप लोग का सोसाइटी का सामने में हम अपना कान पकड़ के अपना सर जो आप लोग का सामने में हम अपना सर रख देने के लिए मंजूर है। लेकिन आपका जो तकम केचक जो अगर जो गलत काम किया है ना, जो गलत काम किया है वो इतना गलत है कि सोच भी नहीं सकता है। पहले का जो लैंड था क्या हुआ था, आप लोग को हम एक बात बताएगा। आप लोग को पहले का लैंड था जो क्या हुआ था, आप सबको मैं बता दूं कि हम लोग का जब लैंड था, हम लोग को नापा है, हम खुद गया था, मेरा भी कुछ जमीन था। तो रात में क्या किया, मेरा जमीन गायब हो गया। हम अजीब से लगा क्या बात, उसका वॉइस रिकॉर्डिंग भी मेरा पास है। और जमीन को हम बार बार 3 टाइम्स, हम 3 बार कि हम बोला कि चलो रीवेरिफिकेशन करने के लिए जाएगा बोला, तो रीवेरिफिकेशन नहीं कराने का बाद तो क्या क्या मेरा को भी दूसरा नाम लगा दिया। हम कोई बात नहीं, चलो ठीक है, होता भी होगा। उसके बाद हम सोचे सिर्फ हमको किया है, लेकिन अभी रियलिटी में देखा है तो सबको जो असली मेन मालिक, जो जमीन का मेन मालिक है, जो मालिक होता है, उसको पैसा बना दिया ही नहीं। किसी को 1 लाख, किसी को 2 लाख, 5 लाख, 6 लाख। जो आदमी जिसका कुछ लेन नहीं है, कुछ नहीं, उसको करोड़ करोड़ रुपया में बना दिया। अभी सुनने में आया क्या कि आप लोग ध्यान से सुनिए इस चीज को, पेमा खांडू साहब, किरण रिजिजू साहब, आप दोनों भी ध्यान से सुनिए प्लीज। इस वीडियो को आप लोग शेयर करके किरण रिजिजू का साहब तक आप लोग पहुंचा दे दिया। हम आप लोग को ये बता रहे हैं, किरण जो बोला है कि कुछ ऑफिसर लोग, एक सेकेंड,
किरण रिजिजू जो बोला है कि कुछ ऑफिसर लोग इसमें पैसा खाने के लिए, एलआरएस लोग पैसा खाने के लिए चक्कर में कर रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं किचक जो क्या किया है, अभी हम लोग प्रूफ पकड़ रहा है, अभी सुनने में पकड़ रहा है कि जहां तक बिल बना दिया, उस बिल से कुछ पर्सन केचक को देना था, कुछ बिल पर्सन कुछ केचक को देना था। तो केचक जो बोला है कि हम लोग को इतना बिल बना देगा, वहां से कुछ पर्सन पैसा निकालो। अगर मैं गलत हूं तो आप लोग को सोसाइटी आदमी या कोई भी हो, आप लोग या गवर्नमेंट या कोई भी हो, केचक का मोबाइल नंबर और वो आदमी का मोबाइल नंबर को आप लोग देखो कि उस समय तक कितना कॉल बात किया है, रिकॉर्ड कितना है। अभी तो छुपाने का बात भी नहीं है। अगर SIT लगेगा तो SIT अगर चाहेगा तो 1 2 3 में कॉल रिकॉर्ड निकल जाएगा। आप लोग विश्वास नहीं तो पूछिए उसका घर में कितना आया केचक और उसने कितना बात किया है। अभी वो लोग केचक का फोन नहीं उतार रहे हैं, जिसको जो बिल बना दिया, करोड़ रुपया में बिल बना दिया केचक जो, अभी केचक को वो लोग फोन ही नहीं उतारा है। क्यों फोन नहीं उतारा? वो लोग तो पैसा ले लिया, अभी केचक फंस गया, अभी केचक का फोन वो लोग उठा रहा ही नहीं है। इसलिए हम आप लोग को ये बात बता रहा है कि जो मेन, अगर जो जमीन मालिक है उसको आप 1000 करोड़ बना दे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो मेन जमीन मालिक है उसको अब लाख करोड़ मिलियन भी बनाना, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जो जमीन नहीं हो के उस आदमी को वहां में पैसा बना देना और इतना छोटा सा जगह को करोड़ रुपया में बना देना, ये एक प्रॉब्लम हो गया। अगर आप लोग सबूत चाहिए तो, अगर आप लोग सोचेगा कि 16 हम झूठ बोल रहे हैं, तो केचक को बोला एक बार आप लोग गवर्नमेंट भी वो कीजिए, सर्विस कीजिए। मैं ये एक DC से भी सवाल है, इसमें DC भी साथ है। DC जो क्या बोला है कि 4 तारीख तक जो आदमी कंपनसेशन का पैसा नहीं लेगा उसको गवर्नमेंट को वापस दिया जाएगा। हमारा सिपा का DC जो क्लियरली ये मैसेज देता है कि धमकार है, कि ये तो एकदम वार्निंग और धमकार है। 4 तारीख तक, जो जुलाई का जो 4 तारीख तक अगर जो पैसा नहीं लेगा उस पैसा को गवर्नमेंट को वापस दिया जाएगा। आप लोग ऐसे बोल कर धमकार है। मैं एक बार DC से भी सवाल करता हूं, अगर आप किसी का पैसा को, जमीन को आप वापस देगा तो कोर्ट क्या काम का होगा? हाँ, कोर्ट में ये फाइल करेगा कि मेरा जमीन है लेकिन हमको कंपनसेशन नहीं दिया है, मेरा यहाँ पर इतना सामान है, इतना पेड़ पौधा है, ऐसा है, लेकिन मेरा यहाँ पर ये क्या बोलता है, ये DLRS जो वेरिफिकेशन करने नहीं आया है, हमको बेकार में बिल बना दिया, उस बिल को हम एक्सेप्ट नहीं करता है, अब रीवेरिफिकेशन करो। अगर हम कमती है तो हम कमती लेगा, लेकिन ज्यादा है तो ज्यादा लेगा बोल के अगर और ये कोर्ट को अपील करेगा तो कोर्ट जो वो काम को तो कैंसिल कर देगा, जो टेंडर मारा है। अगर टेंडर मरने वाला तो गवर्नमेंट को यही बोलेगा कि अगर जल्दी जल्दी इसको क्लियर कर दो। कोई अगर हाईवे का टेंडर मारता है तो वो तो बोलेगा कंपनसेशन क्लियर कर दो, तो गवर्नमेंट तो क्लियर करना ही पड़ेगा। लेकिन इसको मेरा DC जो क्या DC जो सब पब्लिक को, सिपा का पब्लिक को बेवकूफ बना दिया कि बोला है कि अगर आप लोग 4 तारीख तक जो पैसा नहीं लेगा, जो आप लोग 4 तारीख तक पैसा नहीं लेगा तो आप लोग का पैसा वापस चला जाएगा। अगर वापस जाता है तो कभी भी टेंडर करने वाला आदमी वहां काम करने नहीं सकेगा। इम्पॉसिबल बात मत बोलो। हम कोई गया गुजरा आदमी नहीं है, हम कोई बाहर का एलियन नहीं है कि अब हम लोग को, पब्लिक को ऐसे बेवकूफ धमका के भेजेगा कि अगर जो आदमी पैसा नहीं लेगा तो वापस जाएगा। और वहां में बहुत सारा लिखा है कि हम भी लिखे कि रीवेरिफिकेशन करो, तो DC बोलते कि रीवेरिफिकेशन नहीं करेगा, पैसा लेना तो ले, मत लेना तो मत ले, हम गवर्नमेंट को वापस देगा। अच्छा, गवर्नमेंट को वापस देगा तो गवर्नमेंट तो वो करो बोल के तो आया है, ये पैसा तो दो बोल के तो आया है, लेकिन हमारा DC भी यहाँ पर क्या कर खेल शुरू हो गया। DC भी खेल हो रहा है, DC भी खेल हो रहा है, उसका भी DLRS भी खेल हो रहा है। यहाँ पर DC का भी रोल है, DLRS का भी रोल है, दोनों जो फिक्सिंग है मिला हुआ है। हमें एक अभी भी हम ये कंफ्यूज है कि DC जो क्यों रीवेरिफिकेशन नहीं करेगा बोलते हैं। DC जो बोल सकता है, अभी भी टेंडर नहीं हुआ, टेंडर कैंसिल हुआ, अभी भी DC बोल सकता है कि जो गलत है उसको रीवेरिफिकेशन करने के लिए हम बेच देगा। अगर जिसको सेटिस्फाई नहीं है, लेन का जिसको सेटिस्फाई नहीं है, DC बोल सकता है कि हम रीवेरिफिकेशन करने के लिए बेच देगा, बोल सकता है। लेकिन DC तो बोला नहीं, उल्टा बोलता हम तो रीवेरिफिकेशन नहीं सकेगा, आप लोग पैसा लेना है तो ले, नहीं तो वापस दे देगा। और हमारा पब्लिक जनता क्या कर रहा है, डर के बात को पैसा नहीं भी मिल सकता है, सचमुच बोलता है कि बात को काम करते आर्मी करा करेगा, वो क्या पुलिस करा करेगा, सबको अरेस्ट करेगा, ऐसा नहीं होता है। अब नहीं देना कानून, हमारा कानून को हम लोग भरोसा करता है। इंडिया का जो कानून होता है ना, वो हर किसी को, हर बेनिफिशियरी को एक हक देता है कि आपका सही समय, आपका जो राइट को
अप्लाई करने का, राइट को बोलने का। लेकिन हमारा यहाँ में डीसी और डीएलआरओ जो राइट को भी खत्म कर दिया। हम ये अभी सवाल करना चाहते हैं, अभी हमारे किरण रिजिजू अब कहाँ में है? आप तो उस दिन बोल रहा था कोई भी डीएलआरओ जो अगर ऐसे वैसे करेगा तो कंप्लेन करो, ये करो वो करो बोल रहा था। अभी किरण रिजिजू कहाँ है? हमारा यहाँ का जो पैकेज 1 2 3 4 5 का इतना करप्शन घोटाला हुआ है, इतना करप्शन हुआ है। अभी किरण रिजिजू कहाँ है? सो रहा है क्या ना उब रहा है पता नहीं। किरण रिजिजू कहाँ है? पेमा साहब अब तो बड़ा बड़ा बोलता है, अब तो बोलता है कि वो क्या था ये जो हाइड्रो पावर हाइड्रो प्रोजेक्ट, वहाँ में तो 1000 करोड़ है, 2-3 हजार करोड़ है, 5000 को आप लोग को कंपनसेशन देगा। मैं वहाँ का अधिबिल से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, हम लोग निशी है, हम लोग निशी को अगर एक छोटा सा हाईवे में इतना करप्ट से घोटाला करा सकता है, आप सबको हम बता रहे हैं, अगर इतना छोटा सा हाईवे में हम लोग को घोटाला करवा सकता है, सरकार जो घोटाला करवा सकता है कि एक उसका ऑफिसर को घोटाला करवा सकता है, तो अभी वहां का सियांग रिवर का जो हम आप लोग को रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोग का साथ में क्या होगा आप सोचिए। आप लोग मानना है, आप लोग जो नहीं मान रहे हैं ना, जो नहीं मान उसको तो हम सलाम करता है, नहीं मानना है। जबकि निशी जगह, वो भी निशी बोल के भी सिपा बोल के भी सबसे क्रिटिकल जगह चेंगताजो और बामिंग, उस जगह का कंपनसेशन को अगर इतना करप्शन करके घोटाला करके उसको बेवकूफ बना सकता है, सरकार में जो पक्ष में बैठने वाला आदमी बना सकता है, एलआरएसओ डीएलआरएसओ बना सकता है, तो सोच के देखिए सियांग डैम का जो ये वो जो क्या हो हालत होगा। अमीर वाला ही मिलेगा उसको। तो हम ऐसे लग रहा है कि निशीलो भी तो वहां में अभी कंपनसेशन, निशीलो का नाम भी आएगा होगा, अभी अपतानिंग का नाम भी आएगा होगा सियांग वहां में रिवर में, तो अभी गलोलो का भी आएगा, गलो का तो आएगा होगा मालूम नहीं, अभी दूसरा टाइप मुंपालो का भी आएगा। कॉन्फर्म है ये आना कॉन्फर्म है, आप लोग हम बता रहे हैं वो कॉन्फर्म आएगा। तो इसलिए सियांग रिवर का जो अभी तक लड़ रहा है, उन सभी को हम बोलते हैं आप लोग लड़ते रहिए। हम अभी यहाँ से उम्मीद छोड़ रहे हैं कि हमारा यहाँ में इतना, वो भी हम जैसे बैठने जगह बामिन में हम बैठता है, वहां से करप्शन देखा करप्शन करके एक 200 करोड़ ओनली 200 करोड़ का वहां में कंपनसेशन आया है। पेमिंग के हम अभी सुन रहे हैं, पेमिंग सिर्फ अभी 100 करोड़ भी नहीं हुआ है बोला है। पेमेंट जो अभी सिर्फ कितना 80 करोड़ हुआ है बोला, 80 करोड़ से भी आधा कंपनसेशन तो वो वापस घूस खाने में ही लग गया। मैं पेमा सर से रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको शायद आप अच्छा भी होता होगा खराब भी होता होगा लेकिन पता नहीं है, लेकिन आपका वादा कभी होता नहीं है। आप बोलते हैं कि हम लोग का फ्रंट हाईवे बनाएगा, हाईवे बना कंपनसेशन मिलेगा, कंपनसेशन तो मिला लेकिन जमीन मालिक को क्या मिला? 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख। जो जिसका पास जमीन नहीं है, एक आदमी बता देगा, पत्थर को बता देगा ये पत्थर मेरा है बोलेगा, वो ये डीएलआरएसओ का में फिक्सिंग कर देगा, 20-30 लाख बना देगा। विश्वास नहीं तो मेरा ही बस्ती के सामने में हुआ है, मेरा ही जमीन का सामने में हुआ है। मेरा जमीन का सामने में क्या बना दिया है, मेरा जमीन का सामने वाला को 25 लाख बना दिया है, मेरा को 1,80,000 बना दिया है, मेरा पिताजी का जमीन। हम अजीब सा लगा यार क्या हुआ, वो भी हम होगा, बोलो भी जमीन कुछ होता होगा, लेकिन उस दिन हम देखा है तो कुछ भी नहीं था, वो बेकार था, वो भी सेम हम लोग का था। तो अगर हम लोग का जमीन का रेट 1,80,000 है तो उसका जमीन का रेट कैसे करके 25 लाख 26 लाख हो गया? ये भी एक सवाल बनता है। तो इसलिए देखिए मैं जितना भी बोल रहा हूँ, शायद आने वाला समय में अगर ऐसा ही ऑफिसर लोग करप्शन करते रहेगा तो हम लोग का जैसे आम जनता पब्लिक जीने के लिए मुश्किल हो जाएगा। पेमा साहब बोलता है कि करप्शन को हम टॉलरेंस नहीं करेगा, किरण साहब बोलता है कि फ्रंटेंड हाईवे जा रहा है, शायद मेरा जीवा तो रख रहा है, फ्रंटेंड हाईवे जा रहा है, आप लोग को ये होगा कंपनसेशन, ये होगा। किसको मिल रहा है कंपनसेशन? हम यही किरण और पेमा साहब को पूछते हैं, इतना नाक का नीचे में आपका डीएलआरएसओ करप्शन किया है, डीएलआरएसओ और ये डीसी दोनों मिल के करप्शन किया है। देखिए यहाँ में आरटीआई को नहीं दे रहा है, दूसरा कंप्लेन करके हर कोई कंप्लेन करते हैं। डीसी बोलते हैं हम आप लोग कंप्लेन को रिसीव भी नहीं करेगा, डीलरसो बोलते हैं कि कंप्लेन करना डीसी को करो बोलते हैं, हम दूसरा वो है बोलते हैं। तो डीसी को हर कोई हर दिन कंप्लेन करता है, लेकिन डीसी बोलता है कि हम कंप्लेन को रिसीव भी नहीं करेगा। पेमा साहब आप बताइए कि हम जनता लोग क्या करेगा? क्या हम जनता आप आवाज नहीं होता नहीं क्या? पेमा साहब से रिक्वेस्ट करता हूं, मैंने कल आपका वहां पर आपको कंप्लेन किया है, हम रिक्वेस्ट किया कि कंप्लेन किया आपका वहां पर,
वो कागज को आप देखिए। और मैं पेमा साहब से एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसको रीवेरिफिकेशन करवाइए कि हम लोग का नाक का नीचे से करप्शन हो रहा है। यूनियन लोग को करोड़ करोड़ में बना दे रहा है। जो जमीन मालिक नहीं है, वो जमीन मालिक नहीं है, उसको कुछ भी नहीं दे रहा है। ये डीलर सो जो जमीन मालिक को पूरा यहाँ में ऐसे ही घूम रहा है। और आपको यहाँ में मैं सीएम साहब से ये भी बताना चाहता हूँ, प्लीज इसको सीएम साहब को जैसे भी फॉरवर्ड कर देना। सीएम साहब को मैं ये भी बताना चाहता हूँ, आप बोलते हैं कि आप किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगा। सीएम साहब आपको हम ये बता रहे हैं, आपका यहाँ का डीलर से जो क्या किया है, यहाँ पर वेरिफिकेशन नहीं किया, यहाँ में घर घर में बैठ के सिर्फ घर में बैठने का वो है बोल के सबको लिस्ट बनाया है। हम आपको बता रहे हैं। और आपका यहाँ डीलर्स जो क्या क्या कुछ यूनियन लोग को करोड़ रुपया में बना दिया है। हम लोग के पास सबूत है। जब जमीन किसी नाम है, इतना छोटा छोटा जमीन को करोड़ करोड़ रुपया में बना रहा है। और हम लोग किसी कंप्लेन नहीं मान रहे हैं। अभी आप सीएम साहब आप बताइए, हम लोग क्या करेगा? फिर हम लोग इस करप्शन के अगेंस्ट में हाला करेगा, तो फिर आप बोलते हैं कि हम लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, सरकार के अगेंस्ट में बात करते हैं। हम लोग क्या करेगा? अभी पब्लिक आपको सीएम बनाया है, हम लोग आपको चुना है, सीएम बनाए हैं। हम लोग सोचते हैं कि आप अच्छा करेगा, सोचते हैं। आपका मंत्री लोग ही हम लोग को ये धोखा दे रहे हैं। आपका मंत्री लोग ही हाथ लगा के हम ऐसा काम कर रहे हैं। करोड़ करोड़ रुपया हमें घोटाला हो रहा है। किसको विश्वास करेगा? हाँ, किरण रिजिजू तो वहां में बड़ा बड़ा डायलॉग फेंक के गया है, बड़ा बड़ा ये करेगा वो करेगा, करप्शन होने से ऐसे रुकेगा वैसे रुकेगा। यहाँ में देखा देखी करप्शन हो रहा है। किरण साहब, आपको बामिंग का आदमी हाईएस्ट वोटिंग डाल के बेचता है। हम तो नहीं डाले, हम तो और भी नहीं डालेगा, और कल को भी नहीं डालेगा, क्लियर बता रहे हैं। लेकिन जिसको आपका डीलर्स जो ऐसा किया है, जिसको गलत किया, वो लोग पूरा आपको वोटिंग डालने वाला। किरण साहब आप कहाँ में है? अभी आपको पूरा वोटिंग डालने वाला लोग है। कहाँ में किरण रिजिजू? हाँ, हमको तो कमती बना, कोई प्रॉब्लम, हम तो किरण को वोट डालेगा ही नहीं। हम तो क्लियर नहीं डालेगा, कल को भी नहीं डालेगा, और नेक्स्ट में और आने वाला समय भी नहीं डालेगा। पहले भी कभी डाला ही नहीं, डालेगा। फर्स्ट टाइम में डाला था, फर्स्ट में हम लोग जिताने वाला था, लेकिन हम कभी भी नहीं डालेगा। हम बता रहे हैं, आने वाला समय भी नहीं डालेगा। लेकिन जिसको अभी डिप्राइव हुआ है, वो पूरा किरण रिजिजू को वोट डालने वाला, पूरा बीजेपी को वोट डालने वाला है, पूरा बीजेपी को वोट डालने वाला, किरण को वोट डालने वाला, पूरा डिप्राइव 90% डिप्राइव वाला लोग अभी कहाँ है? कहाँ में अभी किरण साहब? अब जाके अभी तो बोलना चाहिए कि हमारा लोग को क्यों डिप्राइव करे। ये डीलर्स को तो ठीक करना चाहिए। हम लोग कंप्लेन पे कंप्लेन दे रहे हैं, कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता। डीसी एक्सेप्ट नहीं करता है। पता नहीं डीसी आईएएस ऑफिसर कैसे बने, मालूम नहीं है। डीसी को तो हम भी पढ़ लेंगे कैसे आईएएस ऑफिसर बना है। बोलता है कि जो पैसा नहीं उसको कोर्ट में बेच देगा। ये बहुत दिन का बाद अभी हम लोग, मेरा कुछ भैया लोग है, वो कोर्ट में भी दिया है। कोर्ट से बात को ऑर्डर ने का कागज दिया, अगर कागज दिया है, ये बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक मूवमेंट शुरू होगा। मैं वार्निंग नहीं दे रहा हूँ, मैं सच मत बता रहा हूँ। ये बहुत करप्शन हुआ यहाँ में। सिर्फ 1-2 हज़ार का करप्शन नहीं हुआ है, 20-30 हज़ार का, यहाँ में 1000 करोड़ का करप्शन हुआ है। मैं बता रहा हूँ, पब्लिक को बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ा डेमोक्रेसी मूवमेंट शुरू होगा। और जो जमीन मालिक है, चाहे आप लाख ले हो चाहे आप करोड़ ले हो, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिस जमीन में नहीं होके, जिसका नाम से ब्लैक पैसा बनाया है, जैसे कि मेरा जमीन और उसका जमीन सेम होगा, लेकिन उसको ज्यादा बना दिया है, हमको कम बना दिया है, वो बहुत प्रॉब्लम है। जबकि आप सेम बनाना चाहिए था। तो मैं ये बता रहा हूँ कि सरकार को भी बोल रहा हूँ, जल्द से जल्द एक्शन लीजिए। पेमा साहब, अगर एक्शन नहीं लेगा तो कल को आप ये बात बोले कि सोल्ड हमेशा सरकार के अगेंस्ट में। हम सरकार के अगेंस्ट नहीं बोलेगा बोल के बहुत दिन से सोच रहा था, हम चुपचाप बैठेगा तो शांति बैठेगा। लेकिन आपका ऑफिसर जो ऐसे होता है कि मानता ही नहीं। हम चुपचाप बैठा था, कुछ नहीं बोल रहा था, तो शांति बैठा था। लेकिन आपका ऑफिसर लोग मानता ही नहीं, करप्शन ही करेगा बोलते हैं। सोल्ड को जबरदस्ती जगा रहा है। मैं पेमा साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप जल्द से जल्द ये कौन था तकम केचक को एक्शन लीजिए। अगर रीवेरिफिकेशन नहीं कराएगा, ये एक्शन नहीं लेगा, तो इसमें डेमोक्रेसी मूवमेंट होगा। हम अपना जमीन के लिए, हम अपना इज्जत के लिए सर हम झुकने के लिए तैयार नहीं है। चाहे सर कट जाए, लेकिन झुकने के लिए तैयार नहीं होगा। मैं सारा जनता, सारा पब्लिक को बताना चाहता हूँ, साहब केचक का जितना प्रॉपर्टी जितना देने से भी, उसका जितना कंपनसेशन हमको देने से वो फायदा नहीं है। वो अब 1 दिन होने से भी 2 दिनों में जेल बैठना पड़ेगा। वो करप्शन किया तो जेल बैठना पड़ेगा, या तो वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। मैं आप सबको बोल रहा हूँ, हम पहले से मजाक, कभी कभी हंसी मजाक करता था, लेकिन मैं अभी बहुत सीरियस हूँ।
और मैं इसके लिए बहुत कंसर्न हूँ। मैं पेमा साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, किरण रिजिजू से रिक्वेस्ट करता हूँ, इस वीडियो को आप दोनों भी देखें। और मैं कल हम ट्राई करेगा कि हम पीएम का प्राइम मिनिस्टर वहाँ तक हम कंप्लेन करने के लिए, और ये जो नितिन गडकरी वहाँ तक कंप्लेन करने का ट्राई करेगा, कल मेल करने के लिए ट्राई करेगा। हो सके तो ठीक है, अगर नहीं हो सके तो हम देख लेगा। लेकिन अगर ये तकम कैचक को अगर आप लोग इंक्वायरी नहीं बिठाएगा और रीवेरिफिकेशन नहीं करवाएगा तो ये जो सबसे बड़ा डेमोक्रेसी मूवमेंट होगा, शायद हम लोग का ये फ्रंटेज हाईवे जो नहीं भी बन सकता है। ये आप लोग को हम बता रहे हैं, ये हम वार्निंग नहीं है, हम सीधा सीधे बता रहे हैं। क्योंकि हम सरकार के अगेंस्ट नहीं करें, सरकार का ज़्यादा बात नहीं करेगा, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि डेवलपमेंट, सब लोग बोलते हैं कि तुम लोग पलटू बात करके डेवलपमेंट को रुकाता है बोला है, तो हम इसलिए चुपचाप बैठा था। हम सोचे कि डेवलपमेंट होने दो बोल के करता था। लेकिन हम चुप बैठा है तो आपका सरकार जो ऑफिसर लोग होते हैं वो करप्शन करने के लिए स्पीड दौड़ रहे हैं, वो भी हम लोग के स्कैमिंग में है। और मैं बता रहा हूँ स्कैमिंग का मैक्सिमम ऑफिसर 99% ऑफिसर थे। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग बहुत शांति था, अच्छा था। स्कैमिंग का ऑफिसर जो बहुत दिन से शांति था, करप्शन नहीं था। लेकिन ये तकम कैचक बोल के एक चोर जो आके सेपा में, एक लैंड ऑफिसर जो आके सेपा को पूरा बर्बाद कर रहा है। सेपा में ऑफिसर जो एक करप्शन ऑफिसर तक गया, फिर 2 करप्शन ऑफिसर तक गया, वो भी हम लोग का सेपा का लोकल आदमी था, हमारा बामिंग का आदमी था, करप्शन ऑफिसर था, बामिंग करप्शन ऑफिसर ही था। उसको जैसे तैसे हम लोग यहाँ से निकल आए। उसका बाद 1 साल 2 साल तक सेपा में कोई करप्शन ऑफिसर नहीं था। लेकिन तकम कैचक का बोल के एक करप्शन ऑफिसर आया है, उसको सेपा आदमी सबक सिखा के ही भेजेगा। मैं तकम सोसाइटी या उसका रिलेटिव तभी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग करप्ट नहीं पाना। उसको यहाँ से सेपा कैसा टेप है, यहाँ में ईमानदार ऑफिसर बैठना है। चाहे बाहर में जितना भी ये करके आओ, लेकिन ऑफिसर जो हमेशा करप्शन को डरना है। ये हम कभी नहीं बोलते कि ऑफिसर करप्ट फुल अच्छा होने, नहीं। ऑफिसर को भी कोई लोग डोनेशन मांगता है, यूनियन लोग डोनेशन मांगता है, कोई डोनेशन मांगता है, वो थोड़ा मोड़ा कर सकते हैं। लेकिन 1000 करोड़ 100-200 करोड़ करना खराब है। मेरा ये वीडियो को आप लोग शेयर करते हैं, मैंने लंबा बोल दिया होगा, उसके लिए माफ कीजिए। लेकिन जो तकम कैचक का जो सोसाइटी रिलेटिव है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग उसको करम मत पाइए। आपका जो तकम कैचक जो करप्शन किया है, टू मच, मैंने इतना से इतना लेवल तक करप्शन किया है। वो भी उस लेवल का करप्शन किया है जो गरीब आदमी को, जो जमीन मालिक को जो करप्शन किया ना, वो जो नहीं सोचने वाला करप्शन है। मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग प्लीज इसको ध्यान सोचिए और इसको आगे बढ़ाइए। थैंक यू।